हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। इंटरनेट एक्सेस है, कंप्यूटर एक पावरफुल टूल है ना, मोस्ट पावरफुल टूल है, ठीक है। और कंप्यूटर से ही हम वेब ब्राउज़र्स और इंटरनेट से संपर्क ले सकते हैं, बराबर है ना। अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम इंटरनेट से एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन एक्सेस होने के कुछ तरीके हैं। डायरेक्ट हम इंटरनेट से एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। डायरेक्ट हो सकते क्या? नहीं। डायरेक्ट क्यों? हमारे मोबाइल में अगर सिम ही नहीं है तो इंटरनेट चलाने के लिए क्या लगते हैं? प्रोवाइडर्स लगते हैं, है ना। प्रोवाइडर्स जो इंटरनेट को एक्सेस करने में मदद करते हैं, है ना। तो क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। आईएसपी के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास आईएसपी नहीं है तो हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इंडिया में यूज़ होने वाले कुछ आईएसपीस है जिनका नाम है बीएसएनएल, है ना, भारती एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडियाज़, जिनके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या है? इनका नाम है ना, इंटरनेट प्रोवाइडर्स है ये। कौन से? बीएसएनएल, भारती एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडियाज़, ठीक है। ये क्या है? प्रोवाइडर्स है जो इंटरनेट को एक्सेस करने में हमको मदद करते हैं, ठीक है। फिर अगर हमारे पास इंटरनेट प्रोवाइडर्स है और ब्राउज़र नहीं है तो हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते। हमारे पास अगर गूगल नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, सफारी नहीं है, तो हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं क्या? हम इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते, है ना। तो इंफॉर्मेशन को अगर हमारे पास आना चाहिए, है ना, हमको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए तो हमारे पास ब्राउज़र्स चाहिए, है ना। अगर ब्राउज़र्स रहेंगे तब हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, ठीक है, या इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। समझ में आया? तो ऐसे कुछ ब्राउज़र्स हैं जिनका नाम है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, है ना। ऐसे कुछ ब्राउज़र्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। इंटरनेट पे काम कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। इसके थ्रू? इन वेब ब्राउज़र्स के थ्रू। अगर हमारे पास प्रोवाइडर्स है तो हम ब्राउज़र चला सकते हैं, गूगल चला सकते हैं। प्रोवाइडर नहीं है तो गूगल नहीं चला सकते, है ना। और प्रोवाइडर, अगर ब्राउज़र है और प्रोवाइडर नहीं है तो भी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आया? इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों के थ्रू ही हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। फिर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक लोकेशन और एड्रेस। हमारा एक लोकेशन होता है, एक एड्रेस होता है ना, कि हम गोंदिया में रहते हैं, एक लोकेशन और एड्रेस की डोंगरगांव खिड़की पास जो भी। समझ में आया? तो वैसे ही कुछ एड्रेस रहते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को हम लेने के लिए, है ना। इसको यूआरएल बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। बुक में आपको देखोगे तो मिलेगा यूआरएल। यूआरएल के थ्रू ही हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट का यूआरएल होता है और उन यूआरएल के थ्रू ही हम उन वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देखो प्रोटोकॉल, ठीक है। यूआरएल और यूआरएल क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। इसका इस वेबसाइट में, यहाँ वेबसाइट आती है www. है ना, इसी goondiya.com। ये हमारा यूआरएल हो गया, ये क्या हो गया? यूआरएल, ठीक है। ये हमारा यूआरएल, कौन सा? यूआरएल, यहाँ से यहाँ तक यूआरएल। अब ये जो है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
सिक्योरिटी ना, ठीक है, इसको नहीं पढ़ते वैसे। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये इस वेबसाइट पे भेजने का प्रोटोकॉल है। ये क्या है? प्रोटोकॉल है। इस वेबसाइट पे www.goondia.com पे भेजने का क्या है? प्रोटोकॉल है। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं है ना, अगर प्रोटोकॉल नहीं लगाते, ठीक है, तो हम इस वेबसाइट पे नहीं जा सकते। और अगर यस नहीं है, ये यस नहीं है सिक्योरिटी का, तो हो सकता है कि हम जिस इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं कोई उसको हैक कर ले और हमको गलत इंफॉर्मेशन भेज दे। तो आप ध्यान में रखोगे, कभी भी आपके मोबाइल में अगर HTTP सिर्फ HTTP आता है, उसके बाद गूगल या किसी भी नाम का URL आता है, तो आप क्या करोगे? उसको ओपन नहीं करोगे। ठीक है, अगर यस दिख रहा है आपको, यहाँ यस है, तो ही उस लिंक को क्लिक करो। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कोई हैक कर ले। ठीक है, इसलिए सिक्योरिटी का यूज भी किया जाता है। समझ में आया? अब ये क्या है? इस वेबसाइट पे भेजने का प्रोटोकॉल है, नियम है ना। इस goondia.com पे भेजने का क्या है? ये प्रोटोकॉल है और इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, ये क्या है? वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। www. मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और ये क्या हो गया? डोमेन नेम। goondia.com क्या है? www.goondia.com क्या हो गया? डोमेन नेम। और ये .com ये क्या हो? ये हो गया टॉप लेवल डोमेन नेम, TLD। इसको कमर्शियल वेबसाइट बोलते हैं। अगर जहाँ .com है, वो क्या हो गई? कमर्शियल वेबसाइट। ठीक है, समझ में आया? क्या ये कमर्शियल वेबसाइट? कॉम है तो कमर्शियल, और ORG है तो .org ऑर्गेनाइजेशन। आपके बुक में टेबल दिया गया है ना, है ORG अगर GOV है ना, .gov.in, तो ये क्या है? गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, अगर यहाँ goondia.gov करते हो तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें गोंदिया में है वो आपको यहाँ मिल जाएगी इस वेबसाइट पे। समझ में आया? है ना? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र डाले आपने और .gov.in करे, क्या मिलेगी आपको? महाराष्ट्र की जितनी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। समझ में आया? ORG ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ जितनी भी गोंदिया की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। समझ में आया? फिर क्या है? ये नेटवर्क .net है। ठीक है, .net है, नेट के लिए कोई क्या चाहिए? अपने को वेबसाइट चाहिए, है ना। हाँ, ऐसी कोई वेबसाइट डालो। ऐसी कौन सी वेबसाइट हो सकती है? हाँ, geo.net। ठीक है, geo.com भी डालो तो नेट की इंफॉर्मेशन देगा ना। मतलब नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट रहेगी, है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको इस वेब पेज पे क्रिएट करके मिलेगी। ठीक है, फिर कोइन, इंडियन कंपनी रहती है कभी भी, कोइन। इंडिया में जितनी भी कंपनी है उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी .in करते। समझ में आया? ये क्या है? टॉप लेवल डोमेन नेम। net.com या co.in, ORG, इनको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम। और ये goondia.com या google.com या अपना नाम डाल दो तो भी .com। ठीक है, www, ये क्या हो गया? डोमेन नेम। और ये हो गया टॉप लेवल डोमेन नेम। समझ में आपको? डोमेन नेम और टॉप लेवल
लेवल डोमेन नेम। और प्रोटोकॉल क्या है? HTTP, यह है प्रोटोकॉल। ठीक है, इस वेबसाइट पे भेजने का काम कौन करता है? ये। और वो वाले पेजेस को हमारे पास भेजने का काम भी यही करता है। ठीक है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आया? अब इन वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लैंग्वेजेस की, है ना। वेबसाइट बन जाने के लिए क्या लगता है? और वेबसाइट में वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इसका पहला नाम है HTML। क्या है HTML मतलब? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू वेबसाइट में वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो गोंदिया की इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, पहले से किसी ने उसका वेब पेज बनाया होगा गोंदिया के बारे में इस लैंग्वेज के थ्रू, तब हमको वो मिलती है। समझ में आया? हाँ, आपकी अगर इंफॉर्मेशन गूगल पे डालना है तो आपको किसके मार्फत डालना पड़ेगा? इस HTML के। HTML के थ्रू आप करते हो, ठीक है, क्या होगा? आपकी इंफॉर्मेशन गूगल पे जा सकती है और गूगल से कोई देख सकता है। समझ में आया? वैसे ही एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फिर है CSS। CSS जावा और CSS। फिर एक है PHP। ठीक है, ये क्या काम करती है? उल्टा लिख देगी मैंने। चलो, कुछ नहीं होता, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए, बात बराबर है। ठीक है, ये जब हम HTML में क्या करते हैं? वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं तो इस जावास्क्रिप्ट का काम है कि उन सभी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रखने का। ठीक है, जैसे हमारे फॉर्म्स होते हैं, है ना, फॉर्म फिलअप करते हैं, ऑटो फिलअप का काम कौन करता है? ये जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो वो एक्सेस ही नहीं करेगा। जैसे हमने URL का देखे थे, एक ईमेल का देखे थे, है ना। URL में हमने अगर पूरा URL नहीं डाले तो वो क्या एक्सेप्ट ही नहीं करता, बराबर। और अगर ईमेल डाल दिए, ईमेल में क्या, जैसे मेरी ईमेल आईडी है ना ये, और मैंने सिर्फ इतना डाला, यस इतना डाला, तो भी वो एक्सेस नहीं करेगा। वो क्या पूरा एक्सेस करेगा? मेरी पूरी ईमेल आईडी, फिर इसमें नाम आना चाहिए email.com, तब क्या होगा? वो एक्सेप्ट करेगा। तो उसको नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट HTML में। और इन सभी को HTML डॉक्यूमेंट में ही बनाया जाता है ना। इन सभी को HTML डॉक्यूमेंट में ही बनाया जाता है। अब ये CSS का काम यह है कि इस HTML डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने का, इस HTML डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने का काम कौन करती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। समझ में आया? कि उसमें इमेज आ सकती है, वीडियो, ऑडियो, है ना, बैकग्राउंड चेंज, इन सब का काम कौन करता है? CSS। ठीक है, फिर PHP।